पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 12 भावनाओं में कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिनका चिंतन करके अलग ही एक भाव पैदा होने लगता। संसार भावनाओं में जब पंच परावर्तन के स्वरूप का चिंतन किया जाता है, संसार से भीति पैदा होने लगती। पंच परावर्तन जानते हैं क्या होता है? नाम सुना है? नहीं सुना? 12 भावना में, संसार भावना में स्वरूप पढ़ते हैं ना, जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। नहीं पढ़ी ये पंक्तियां? पढ़ी नहीं कभी? द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। हर संसारी जीव 5 प्रकार के परिवर्तन में ही लगा है, जिसे पंच परावर्तन कहा जाता है, वह परिवर्तन कहा जाता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र, काल, भाव और भव परिवर्तन। अनादिकाल से पंच परिवर्तन या आत्मा करते हुए आ रहा है, और एक बार यदि उसे सम्यक दर्शन हो जाए तो संसार में रहने का उसका काल अर्धपुद्गल परावर्तन। ये तो शब्द सुना है, अर्धपुद्गल परावर्तन, कि ये भी नहीं सुना? नहीं सुना? सम्यक दृष्टि जीव अधिक से अधिक संसार में कब तक भटकेगा? तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटकता है। उस काल के पूर्ण होने के पूर्व ही वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। पांच प्रकार के परावर्तन होते हैं। द्रव्य परावर्तन, कई लोग इनके स्वरूप को सुनकर के अंदर से सिहर उठते हैं और दीक्षा भी ले लेते हैं। हम कब से भटक रहे हैं संसार में? अनादिकाल से। कहाँ कहाँ जन्म लिया है, किस काल में जन्म लिया है, कितने बार जन्म लिया है, कौन से भावों से जन्म लिया है, कितनी आयु को पाई है, ये सारा वर्णन इस पंच परावर्तन में आता है। पहला परावर्तन होता है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य का अर्थ जानते हो? नहीं जानते? मंदिर में आप द्रव्य चढ़ाते हो ना, दर्शन करते समय आप अष्ट द्रव्य की सामग्री। द्रव्य वो कहलाता है जो हमें इन आँखों से दिखलाई देता है। जितना भी पुद्गल मटेरियल है वह सब द्रव्य है। मंदिर में चढ़ाने वाली वह सामग्री, वह भी द्रव्य है। हमारा शरीर, यह भी द्रव्य है। रुपया पैसा, वो क्या है? द्रव्य है। घर, दुकान, गाड़ी,
कपड़े, ये सब द्रव्य है। जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स संसार में दिख रही हैं वो द्रव्य की श्रेणी में आती हैं। अब यहाँ 12 भावना में जब द्रव्य परावर्तन की बात आती तो कौन से द्रव्य से लेना? हमारी आत्मा भी एक द्रव्य है। द्रव्य है कि नहीं? 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। एक जीव द्रव्य और धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। इन 6 द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल द्रव्य जो है वह रूपी होता है। रूपिणः पुद्गलाः। रूपी का अर्थ जिसमें स्पर्श होता है, जिसे अपन टच कर सकते हैं, उसमें रस होता है, उसका कोई ना कोई टेस्ट होगा, उसमें गंध होगी उसकी, और वर्ण उसका कोई कलर होगा। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। तत्वार सूत्र पढ़ा है नहीं पढ़ा? क्यों बच्चे लोग तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा? सुना होगा कि नहीं आज तक? नाम सुना तत्वार सूत्र का? जैन धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। उसमें फिजिक्स भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें बायोलॉजी भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है। पूरे जैन धर्म की वह की है। यदि आप जैन धर्म को अच्छे से समझना चाहते हो तो तत्वार सूत्र को एक बार अर्थ सहित पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसमें 5वां अध्याय है, उस 5वें अध्याय में द्रव्य का वर्णन है। तो द्रव्य मूल रूप से 2 कैटेगरी के होते हैं, एक जीव द्रव्य और दूसरा अजीव द्रव्य। अजीव के भी फिर 5 भेद हो जाते हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 4 द्रव्य हैं वो अरूपी होते हैं, यानी वो आंखों से दिखाई नहीं देंगे। जैसे साइंस एक्सेप्ट करता है एक ईथर होता है। जैसे बिजली गिरती है तो बिजली दिखती है क्या? करंट नजर आता है? नहीं आता ना। टाइम, टाइम नजर आता है, काल द्रव्य है। आकाश नजर आता है, नीले गगन के तले, वो आकाश नहीं है। आकाश का अर्थ होता है स्पेस, जहां आप रह रहे हैं। ये पूरा संसार वो आकाश में है, रहने का स्थान। धर्म द्रव्य होता है मीडियम ऑफ मोशन, जो चलने में सहायक होता है, और अधर्म द्रव्य होता है मीडियम ऑफ रेस्ट, जो रुकने में सहायक होता है। ये 4 द्रव्य जो होते हैं इनका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई गंध नहीं, ना उसे हम टच कर सकते हैं। एकमात्र पुद्गल द्रव्य जो होता है वह स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला होता है, जो इन आँखों से नज़र आता है, जिसे हम नाक से सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, और उसका टेस्ट भी होता है। हर वस्तु का कुछ ना कुछ टेस्ट होगा, चाहे लकड़ी भी क्यों ना, मिट्टी भी क्यों ना हो, उसका टेस्ट होता है कि नहीं? कड़वी लगती है, गंध होती है। तो अब जब यहाँ संसार भावना में पंच परावर्तन की बात आती है, उसमें कहा था द्रव्य परावर्तन। अब एक द्रव्य और रह गया जीव द्रव्य। जीव अर्थात हमारी आत्मा। आत्मा का कौन सा रंग होता है? कोई आकार, कोई गंध होती है उसमें? आत्मा को टच कर सकते हैं? आत्मा भी अरूपी होती, ना उसमें स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। लेकिन सांसारिक दशा में जब शरीर साथ रहता है तो आत्मा रूपी रहती है। अभी हमारी आत्मा कैसी है? शरीर के अंदर है। हम हाथ पैर हिला रहे हैं ना, चल रहे हैं, बोल रहे हैं,
इसका अर्थ है इसके अंदर आत्मा है। अब ये आत्मा के साथ जो शरीर लगा है वह उसका द्रव्य है। आत्मा के साथ और क्या रहता है? कर्म लगे रहते हैं। कर्म के बारे में सुना है कि नहीं? कि वो भी नहीं सुना? कर्म होते हैं ना, कितने प्रकार के कर्म होते हैं? क्यों पता है? मोनू बताना कितने कर्म अरे कितने चतुर्मास हो गए खाते गांव में? ये तो जैन धर्म का सबसे बेसिक चीज है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, किसी के भीतर ज्ञान नहीं। कोई सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है। क्यों होता है? उसके पीछे कारण है। जो कर्म हमारे ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता है, ज्ञान पे आवरण डालता है, वो ज्ञानावरणी कर्म कहलाता है, पहला कर्म। दूसरा कर्म जो हमारे दर्शन गुण को प्रभावित करता है, वो दर्शनावरणी। तीसरा जो हमें संवेदन कराता है, सुख का, दुख का, अच्छा बुरा जो लगता है, फीलिंग्स होती है, वो कर्म कहलाता है वेदनी कर्म। उससे सुख और दुख का अनुभव होता है। चौथा कर्म होता है जो हमें गाफिल बना देता है। इसका नाम तो सबने सुना होगा, मोह। राग द्वेष का भाव उठ रहा है, कसाय का भाव उठ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, लोभ है, मायाचारी है, अभिमान है। तो ये कर्म जो हमें गाफिल बना देता है अथवा कषाय आदि के भाव पैदा करता है, उसे कहते हैं मोहनी कर्म। एक कर्म होता है जो हमारे शरीर को बनाता है, छोटा बड़ा गोरा काला, वो कर्म कहलाता है नाम कर्म। उससे शरीर मिलता है। एक कर्म होता है जितनी आयु हम जीते हैं, इतने साल की वो एज लेकर के आया है, उसके बाद उसका मरण हो जाता है, तो उसे कहते हैं आयु कर्म। एक कर्म होता है अंतराय कर्म। आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है, कमाई नहीं हो रही है, तो समझना अंतराय कर्म है, वो बाधा डालता है, चाह करके भी वस्तु को प्राप्त नहीं होने देता। और एक 8वें नंबर का कर्म है गोत्र कर्म। संसार में जिसे कहा जाता है ऊंचे कुल वाला, नीचे कुल वाला। तो ये आत्मा 8 प्रकार के कर्मों से अनादिकाल से बंधी हुई है। ये कर्म जो होते हैं वो भी पुद्गल हैं, मटेरियल है, पर बहुत सूक्ष्म है, आंखों से नहीं दिखते हैं। शरीर है, ये भी पुद्गल है, ये आंखों से दिखलाई दे देता है। आयु कर्म आत्मा से बंधा है। उस आयु कर्म के कारण जो है व्यक्ति को एज मिलती है। जैसे 70 साल की उम्र लिखा करके आया, वो 70 साल तक रहेगा। हाँ, तो फिर जब से 8 कर्म हमेशा इसके साथ रहते हैं। जब यहाँ से मरण होता है उसके पहले ही वो अगले भव की आयु बांध लेता है। तो अब द्रव्य इस आत्मा के साथ 2 प्रकार के हैं, एक स्थूल द्रव्य यानी जो शरीर, और एक सूक्ष्म द्रव्य जो कर्म। 8 प्रकार के कर्म। ये 8 प्रकार के कर्म अथवा 7 कर्म हमेशा ये आत्मा बांधता रहता है राग और द्वेष के कारण। जब जब अंदर कषाय का भाव पैदा होगा, अच्छा या बुरा का भाव पैदा होगा, तो कर्म इससे हमेशा बनते हैं। थोड़ा सा समझ लो शॉर्ट में, उसके बाद तो पंच परावर्तन समझ में आएगा। बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमें, इतनी सी बात आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी। जब पूजा करते हो भगवान की तो अर्घ चढ़ाते हो, धूप चढ़ाते हो, तो क्या बोलते हो? अष्टकर्म विनाशनाय बोलते हो कि नहीं? तो आज तक सोचा नहीं 8 कर्म कौन से होते? तो ये 8 कर्म अनादिकाल से इस आत्मा से लगे हैं। इसलिए हमारी आत्मा अभी अरूपी नहीं है, रूपी है, क्योंकि कर्म से बंधी हुई है।
और कर्म से बंधे रहने के कारण इसे शरीर भी हमेशा मिलता ही है। बिना शरीर के ये आत्मा कभी रहती ही नहीं है, आज तक रही नहीं है, और जब तक संसार में रहेगी वो शरीर सहित ही रहेगी। जैसे ही शरीर का मरण होता है, छूटता है, तो यह आत्मा तुरंत नए शरीर को धारण कर लेती, अगली गति में जाएगी। अधिक से अधिक कितना टाइम लगेगा उस गति में? 3 समय, 3 सेकंड नहीं कह रहे, 3 समय। 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, अनकाउंटेबल। साइंस क्या एक्सेप्ट करता है? 1 सेकंड में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 सेकंड में नैनो सेकंड्स हो जाते हैं कि नहीं? नैनो मीन्स 10⁻⁹ कितने हो गए? अरब। 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होंगे? तो 1 अरब नैनो सेकंड्स। यानी विज्ञान ने 1 सेकंड के कितने पार्ट्स बना लिए? 1 अरब हिस्से बना लिए विज्ञान ने आज। हाँ, पर जैन विज्ञानी कहता है 1 सेकंड में कितने समय होते हैं? असंख्यात। साइंस ने तो 1 अरब तक खोज लिया है, लेकिन जैन साइंस के अनुसार असंख्यात समय होते हैं। तो जैसे ही यहाँ से मृत्यु होती है, अगली गति में ये आत्मा जाती है, तो कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 3 समय, 3 समय। आपने पलक झपकाई, कितना टाइम लगता है? थोड़ा पहले कंसेप्ट क्लियर करें, फिर बाद में ध्यान लगाएंगे। एक कॉर्डलेस ले लो ना। पलक झपकाने में कितना टाइम लगता है? 1 पल। हाँ ठीक है, ठीक है, 1 पल ना। तो 1 पल को यदि टाइम में कन्वर्ट करें, समय में कन्वर्ट करें, तो कितना समय रहेगा? बताओ। राहुल, तुम बोलो अभी तो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, 1 पल। 1 पल में सेकंड कितने होते हैं? कविता में बोलते हैं ना, पल पल मैं पल 2 पल का शायर हूँ, गाना सुना है ना? पल का अर्थ क्या होता है? पल यानी बहुत कम समय, उसमें 1 पल में असंख्यात समय आ जाते हैं जैन विज्ञान के अनुसार। अब जैसे ही यहाँ से उसका मरण होता है, यह आत्मा अगली गति में जाने के पूर्व ही एक नई आयु बांध लेती है। और उसका टाइम कितना लगता है अगली गति में? मैक्सिमम 3 समय। तो हमारी आत्मा कभी भी शरीर से रहित रहे ही नहीं है, हमेशा शरीर रहता है ये। अब कौन कौन सा शरीर रहता है? ये तो मनुष्य का शरीर रहेगा, अथवा यहाँ से मर जाएगा तो कहाँ पैदा हो जाएगा वो? तिरंज गति या अन्य गति? तिर्यंज गति। तो तिर्यंज में भी एक बॉडी होती है, और 2 गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी सुना है? ये भी नहीं सुना? क्यों राहुल, ये भी नहीं सुना? अच्छा, देवगति और नरक गति। अच्छा, देवगति और नरक गति। एक नरक में रहने वाले नारकियों का भी शरीर होता है, और देवगति में रहने वाले देवों का भी एक शरीर होता है। अब हमारा और पशुओं का जो शरीर होता है वह सड़ने गलने वाला है, उसमें हड्डियां हैं, खून है, मांस है, मेज है, मज्ज है, मज्जा जिसे बोलते हैं, मेद बोलते हैं, रस है, 7 धातुएं होती हैं। लेकिन देवों के शरीर में ऐसी धातुएं नहीं होती हैं, उनको कोई रोग नहीं होता है, उनका मल आदि नहीं निकलता। और नारकियों का जो शरीर होता है, उनका भी भोजन नहीं होता है, निहार नहीं होता है, पर उनका शरीर जो है एकदम अलग ही प्रकार का बीभत्स होता है, उसमें तो दुर्गंध आती रहती है। अब मूल बात ये समझना है कि इस आत्मा के साथ एक जो शरीर है वो कहलाता है द्रव्य, क्योंकि आप इसे टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, इसका रंग होता है, इसका टेस्ट होता है। और आत्मा के साथ एक दूसरा शरीर होता है
जैसे 8 कर्म कहते हैं उसे कहा जाता है कार्मण शरीर। ये सूक्ष्म शरीर होता है। तो ये आत्मा इन दोनों शरीर के बिना कभी रहती ही नहीं। और एक शरीर और होता है, वो शरीर को तेज प्रदान करता है, कांति पैदा करता है, वो तेजस शरीर। तो इनके बिना आत्मा कभी नहीं रहती है। तो आत्मा के साथ जो शरीर लगा हुआ हुआ इसका द्रव्य। अब द्रव्य परावर्तन की जब बात की जा रही है, समझ में आ रहा क्या? जैसे ही एक शरीर ये छूटता है, इसे नया शरीर मिल जाता है। अब इस आत्मा ने कितने शरीर धारण किए हैं, तो उसकी काउंटिंग अपन शुरू करते हैं। एक ऐसा जीव होता है जिसे कहा जाता है निगोदिया जीव, सूक्ष्म निगोदिया जीव। उसका शरीर सबसे जघन्य होता है, सबसे छोटा। वहां से यदि गिनती शुरू करें तो सबसे सूक्ष्म शरीर, सबसे छोटा शरीर किसका होता है? निगोदिया जीव का। अब इस आत्मा ने निगोदिया उस जीव के शरीर को धारण किया। फिर उसके बाद शरीर उसका धीरे 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 बढ़ता जाएगा। निगोदिया जीव हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा। फिर बढ़ता 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 बढ़ता, फिर वो छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, चींटी से भी छोटे छोटे दिखते होंगे चलते हुए, उतना बड़ा शरीर लिया। फिर उतना उससे चींटी बराबर, फिर और बढ़ाया। और जो पशु का शरीर होता है हाथी बराबर, इतना बड़ा कर लिया। और सबसे बड़ा यदि किसी का शरीर होता है, जिसका औदारिक शरीर होता है, आंखों से दिखाई देता है, तो एक मत्स्य का होता है, वो मगरमच्छ है, जो स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है। कल जिसके बारे में बात की थी ना, एक तंदुल मत्स्य कहा था और एक राघव मत्स्य। उसके शरीर की अवगाहना जो होती है 1000 योजन प्रमाण। योजन जानते हो? वर्ड सुना है कभी? नहीं सुना। कोस्ट का वर्ड मीनिंग सुना है? कोस्ट, पहले कोस्ट चलता था ना, एक कोस में होता है 2 मील, अथवा एक कोस में होता है 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो एक योजन में होते हैं 4 कोस। यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 12 किलोमीटर। एक योजन में कितने किलोमीटर हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली? 12 किलोमीटर। तो स्वयंभू रमण समुद्र में एक राघव मत्स्य रहता है बीचों बीच, जिसकी शरीर की अवगाहना कितनी है? तो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। 1000 योजन, एक योजन में कितना हुआ? 12 किलोमीटर। तो 1000 योजन में कितने हो गए? 12000 किलोमीटर बराबर राघव मत्स्य। तो इंडिया की पेरीफेरी कितनी है? भारत देश का परिधि कितनी निकले? अथवा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की दूरी कितनी रहेगी? लगभग 2500-3000 की आएगी। 3000 3000 दूरी, लंबाई। तो इंडिया से 4 गुना बड़ा। अब बोलोगे ये सब गप है, क्या लगेगा? ऐसा भी कभी होता है? कभी इतना बड़ा मगरमच्छ होता है। डायनासोर देखा कितना बड़ा होता है? देखा तो नहीं है। और जैसी छिपकली होती है ना, उसी प्रजाति का एक प्राणी होता है, एनिमल। आज नहीं है वर्तमान में उपलब्ध, लेकिन डायनासोर जब थे इस पृथ्वी में 100-100 फीट लंबे रहते थे वो। यदि किसी से कहा जाए कि डायनासोर रहता था 100-100 फीट, तो विश्वास कर लोगे आप? 100 फीट कहाँ से? छिपकली इतनी सी रहती है, 6 इंच की छिपकली रहती है, और डायनासोर 100 फीट। नहीं, साइंस ने तो प्रूव किया है। ऐसे नर ऐसे कंकाल मिले हैं 70-70 फीट लंबे पशुओं के, वो आज विलुप्त हो गए हैं। तो जैन धर्म के अनुसार एक सबसे बड़ा समुद्र होता है जहाँ हम रहते हैं, वो भारत देश, वो पूरा जम्बू द्वीप में आता, उसको घेर करके लवण समुद्र, उसको घेर करके फिर कालोदधी नहीं, धातकी द्वीप,
फिर फिर कालोदधि समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप, फिर पुष्कर समुद्र। तो ऐसे जो संसार की रचना है, सेंटर में एक जम्बू द्वीप है, फिर उसको कवर करके गोलाई में लवण समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। तो ऐसे कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात। तो उसमें जो सबसे लास्ट है वो है स्वयंभू रमण समुद्र। वो बहुत 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 लंबा चौड़ा, जैसे आज का समुद्र है वो तो बहुत छोटा सा है। अब उसमें जो मगरमच्छ रहता है, सबसे ज़्यादा उसके शरीर की अवगाहना होती 1000 योजन। यानी इस आत्मा ने उस निगोदिया से लेकर धीरे धीरे शरीर बड़ा करते गया, बड़ा, फिर चींटी बराबर, फिर खटमल बराबर, फिर मक्खी बराबर, फिर बिच्छू बराबर, छिपकली बराबर, फिर और बड़ा, फिर बिल्ली, फिर गधे, गाय, हाथी, घोड़ा, और बढ़ाते जाए तो मैक्सिमम जो था वो डायनासोर, फिर डायनासोर से लेकर उतना बड़ा। तो यदि हम काउंटिंग करें निगोदिया जीव से स्टार्ट करते हुए, शरीर का साइज एक एक प्रदेश या एक एक mm बढ़ाते चले जाए, एक एक मिलीमीटर, तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचाना है? उस राघव मत्स्य तक। समझना? तो शुरुआत कहाँ से की थी? निगोदिया जी से, जब सबसे छूट, वो भी असंख्यात प्रदेशी रहता है, दिखता नहीं है पर। तो इस आत्मा ने उस शरीर को लिया, अनंत बार उसमें जन्म मरण किया, फिर वहाँ से निकला, त्रस राशि में आया, 2 इंद्रिय बना तो थोड़ा बड़ा शरीर मिला, फिर 3 इंद्रिय बना तो चींटी का शरीर मिला, 4 इंद्रिय बना तो मक्खी मच्छर आदि का शरीर मिला, फिर पंचेंद्रिय बना तो वो पशु योनि में जो दिखाई देते हैं ऐसे पशु पक्षी अथवा जल में रहने वाले जलचर जीव, तो उनके शरीर, आपने वेल मछली देखी है? टीवी में तो देखी होगी ना। समुद्र में रहने वाली कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी बड़ी वेल मछली होती है जो एक शिप को, जहाज को भी पलट सकती है। इतनी बड़ी बड़ी वेल मछली हैं आज भी समुद्र में। डिस्कवरी चैनल देखा होगा, देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। इतना साइज उनका बड़ा होता है कि जो शिप होती हैं, नाव जो होती है, उससे भी वो पलट देती हैं। जब उतनी बड़े साइज की वेल मछली को देखकर हमें लगता है कि इतना बड़ा भी मगरमच्छ रहता है, अंदाजा आप, अनुमान आप लगा सकते हैं। तो इस आत्मा ने जो शुरुआत की निगोदिया से के शरीर से लेकर धीरे 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 जन्म लिया, फिर मरण किया, फिर दूसरा शरीर, फिर और बड़ा शरीर, फिर और बड़ा शरीर, फिर और बड़ा शरीर, फिर और बड़ा शरीर, ऐसे आखिरी उस मगरमच्छ के शरीर को पाया। तो ये कहला रहा है अभी नोकर्म द्रव्य परावर्तन। पर काउंटिंग कैसी करना है, अब थोड़ा सा इसका विषय समझ लो। सबसे स्टार्टिंग में निगोदिया जीव, पर उसके बाद वो त्रस राशि में आया, 2 इंद्रिय में आया, तो जरूरी नहीं कि ठीक उससे बड़ा शरीर मिल जाएगा। हो सकता है 2 इंद्रिय वो लट बन जाए, फिर 2 इंद्रिय में उससे बाद में अगला जन्म मिले तो छोटा जीव बन जाए। तो हमें काउंटिंग कैसे करना है, सबसे छोटे के बाद एक प्रदेश बढ़ाना, उससे बड़ा शरीर लिया, फिर छोटा और बड़ा, 3 प्रदेश, फिर 4 प्रदेश, फिर साइज धीरे 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 बढ़ाना। और बीच में उस आत्मा ने जन्म लेकर के मान लीजिए मक्खी की पर्याय में ले लिया, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। फिर भटकता भटकता वो इल्ली की पर्याय में आया, चींटी की पर्याय में आया, बिल्ली की पर्याय में, काउंटिंग नहीं आएगा। वो नेक्स्ट नंबर संसार में घूमता घूमता फिर से वो 2 इंद्रिय की जीव पर्याय में आएगा। जो पहले मान लीजिए सपोज 4 प्रदेश का शरीर था या 1 mm का था, तो फिर बढ़ते बढ़ते उसने बीच में 10 mm का बॉडी ले लिया, तो काउंटिंग नहीं। 1.01 mm तो काउंटिंग होगी। फिर वो जन्म ले रहा है, बीच में घूम रहा है, बड़ा बड़ा शरीर ले लिया, वो काउंटिंग नहीं है। फिर 1.02 mm का शरीर आया, फिर 1.03 mm का शरीर, 1.04 mm, मिलीमीटर की बात कर रहे हैं अभी हम, सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, मिलीमीटर। क्रम से जो बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं,
जब ऐसा बढ़ते 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 एक सीक्वेंस को वो फॉलो करेगा तो निगोदिया से लेकर उस राघवमस का जो शरीर हो जाएगा पूरा, उसमें कितना टाइम लगेगा? जैसे आपका जन्म अभी आप मनुष्य के रूप में हुआ, अब आपका मरण होगा तो आप कौन सी पर्याय में जाओगे? कोई गारंटी है? अगली पर्याय में जो आप जाओगे तो उसके बाद आपके शरीर की हाइट कितनी, सपोज अज्यूम कर लिया कि आप फिर से मनुष्य बनते हैं, अभी आपकी हाइट 5-10 इंच है, 5 फीट 10 इंच है, तो अगली पर्याय में जो मनुष्य का शरीर मिलेगा उसकी हाइट कितनी रहेगी? 5-10 कि 5-11 कि 5-6 भी हो सकती ना। यदि 5-6 वाली हाइट मिली तो काउंटिंग में नहीं आएगी। 5 फीट 10 इंच और 1 mm 0.01 mm बढ़ेंगी तो काउंटिंग करना है। फिर वो तीसरी बार मनुष्य बना, उसके मान लीजिए 5-8 हाइट हो गई तो काउंटिंग में नहीं आएगी। काउंटिंग कैसे करना है? जो 5 फीट 10 इंच 0.1 mm, फिर जब 0.2 mm हाइट बढ़ाना, फिर 0.3 mm, तो बढ़ाते 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 6 फीट और हाइट वाला और हाइट वाला। मनुष्य की मैक्सिमम हाइट कितनी होती जानते हो? हाँ, भोग भूमि में मनुष्य रहते हैं उनकी हाइट होती है 3 कोस। नौ किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। अब आप बोले कि सब फिकालॉजी चल रही है, तो कई लोगों को लग रहा है हमारा जितना भी मनुष्य होता है कभी। हाँ, भोग भूमि का जो जीव है अभी उसे नहीं, अपन कर्म भूमि का ही ले लें। आदिनाथ भगवान की काया कितनी थी? 500 धनुष। बाहुबली भगवान की हाइट कितनी थी? 525 धनुष। धनुष मीन्स एक धनुष में होते हैं 4 हाथ और एक हाथ में होता है 1.5 फीट, यानी एक धनुष में 6 फीट। 500 into 6 किए तो कितना हुआ? आदिनाथ भगवान के शरीर की हाइट 3000 फीट थी। 3000 फीट कल्पना कर सकते हो कि नहीं? किस पर भी विश्वास नहीं है? ये तो पढ़ा है ना शास्त्र में, आदिनाथ भगवान की ऊंचाई कितनी थी? बोलो राहुल, बोलो। गुरुदेव फिर जो आदिनाथ भगवान के काल में जो छिपकली अपन जो मान रहे हैं उस समय डायनासोर होंगी वो? फिर नहीं, उनके सामने वो भी छिपकली थी, उनकी हाइट के सामने छिपकली थी। छिपकली थी वो, हाँ? और अपन लोग उसको बड़ा डायनासोर मान रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, वैसे ही है, वैसे ही है जो हाँ। मतलब है। तो आदिनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई थी 3000 फीट। वो चौथे काल की शुरुआत में है, बल्कि तृतीय काल के अंत में। जो भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि है होती है, उसमें रहने वाले मनुष्य की ऊंचाई होती 1 कोस, मध्यम भोग भूमि में रहने वाले 2 कोस और उत्तम भोग भूमि में रहने वाले मनुष्य की ऊंचाई 3 कोस, यानी 9 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अब हमें द्रव्य परावर्तन समझना है। तो द्रव्य परावर्तन वो कहलाता है कि जघन्य अवगाहने वाले शरीर से लेकर उत्कृष्ट अवगाहने वाला शरीर का शरीरधारी जो जीव होता है उसकी काउंटिंग जब पूरी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अपन ने मान लिया कि इस संसार में 1000 प्रकार के जीव हैं। सबसे जो सूक्ष्म है जीव छोटा, वो निगोदिया जीव, उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट जो है mm में है, और मैक्सिमम हाइट अपन ने मान लीजिए अभी 10 फीट मान लीजिए उदाहरण के लिए। तो एक बार जब जन्म लेता है तो उसका छोटा शरीर है, फिर दूसरी बार जन्म ले गया, शरीर मिला, उससे 0.1 mm बढ़ाते जाना, पर लेकिन हर बार जो जन्म मिलता है उसमें सीक्वेंस हाइट का एक जैसा नहीं रहेगा शरीर का। कई बार व्यक्ति नाटे कद का हो जाएगा, कई बार और लंबे कद का हो जाएगा, कई बार सेम कद का भी हो सकता है। तो काउंटिंग कैसे करना है? 1 से लेकर 1000 प्रकार के जितने जीव होते हैं, भी होते तो कितने हैं? अनंत जीव, पर बॉडी को धारण करने वाले कितने हैं? तो वो असंख्यात है। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, यानी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जितनी हाइट हो सकती है, एक सीक्वेंस में बढ़ाते चले जाएं। तो ये पूरा साइकिल जब पूरा हो जाएगा तो वो कहलाता है
नो कर्म पुद्गल परावर्तन। शरीर को कहते हैं शास्त्रों में नो कर्म, और कर्म जो होते हैं 8 प्रकार के वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म, और नो कर्म और कर्म परावर्तन मिलकर के कहलाता है द्रव्य परावर्तन। समझ में नहीं आ रहा अभी? परिवर्तन ये कहलाता है कि जघन्य शरीर से लेकर उत्कृष्ट शरीर को क्रमशः जो ये आत्मा धारण करती है, जो ये पूरा साइकिल हो जाएगा, पर वो एक के बाद एक जो जन्म होता है उसमें शरीर की ऊंचाई क्रमशः नहीं बढ़ती है। अगला जन्म हो सकता है आपकी ऊंचाई कम हो जाए, तो हमें वो काउंटिंग में लेना ही नहीं है। हमें वो काउंटिंग में लेना जो अभी मिनिमम थी उससे 0.01 mm हमने बढ़ाई। अब कब है आपने इस बार इस भाव में ये पाई हो और इसके बाद जन्म लिए हजारों भाव निकल गए, आपकी हाइट इससे अलग ही रही, बड़ी रही, तो काउंटिंग में नहीं आएगी। वो जो दूसरे नंबर में 5 फीट 10 इंच और 0.01 mm एक्स्ट्रा, वो कब आएगी घूम फिर करके? उसका उदाहरण शास्त्रों में आता है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ जाओ। मान लीजिए आप बॉम्बे गए, समुद्र में एक बिस्लरी की बोतल खोली और बोतल को, प्लास्टिक की बोतल को डाल दिया समुद्र में, और उसके ढक्कन को लेकर के गए आप जापान के पास जाकर के समुद्र में डाल दिया, उसको उस बीच में डाल दिया। बिस्लरी की बोतल आपने कहाँ डाली थी? बॉम्बे के समुद्र में, जो अरब सागर है। और ढक्कन कहाँ डाला खोल करके? समुद्र तो इंटरकनेक्टेड है कि नहीं पूरा? इस जो वर्तमान पृथ्वी है समुद्र वही है, समुद्र तो वही जापान में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है, और प्रशांत महासागर में भी पूरा घूम कर है। तो वो आपने बॉटल एक छोर में डाली समुद्र के और ढक्कन दूसरे छोर में डाला। अब वो बह रहे हैं, बहते हैं बहते हैं, बहते बहते जब ऐसा हो जाए कि वो ढक्कन बॉटल में मिल जाए तो कितना टाइम लगेगा बताओ? एक छोर में आपने बोतल डाली, दूसरे छोर में ढक्कन डाला, और बहते बहते बीच समुद्र में मिल जाए, तो जितना समय उसमें लगता है, एग्जाम्पल के लिए कितना रेयर है, बहुत दुर्लभ है ना? दुर्लभ है कि नहीं? तो उतना समय समझ लेना कि उस द्रव्य नो कर्म द्रव्य परावर्तन में ने आपके शरीर की जघन्य ऊंचाई से लेकर उत्कृष्ट ऊंचाई तक पहुंचने की जो अवस्था है, पर इससे भी कई गुना समय लगता है। जब वो एक बोतल और ढक्कन मिल जाए तो वो कहलाएगा आपने 5 फीट 10 इंच की ऊंचाई पाई है। वो नेक्स्ट टाइम जो 5 फुट 10 इंच और 1.01 mm बढ़ करके वो दूसरी मैच करने में वो उतना समय लगा, दूसरे शरीर को पाने में। तो ऐसे हमें कहाँ तक यात्रा करना है? मिनिमम से लेकर निगोदिया से लेकर राघव मस का जो शरीर होता है वहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि हम जब दूसरी बार जन्म लेते हैं तो हमारा दूसरा शरीर इससे डिफरेंट ही रहेगा, ऊंचाई इससे बहुत कम रहेगी अथवा ज़्यादा। इससे 0.01 mm बढ़ी हुई मिलना बहुत दुर्लभ है। तो घूमते घूमते जब हो जाए तो ये एक के बाद दूसरा नंबर आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा शरीर। तो ऐसे कितने शरीर हैं, कितने जीव हैं यहाँ पर? जीव तो अनंत हैं, लेकिन बॉडीज कितनी होती हैं? असंख्यात ही होती हैं। शरीर असंख्य अनंत नहीं होते, शरीर असंख्यात होते हैं। जब ये पूरा सीक्वेंस हो जाए तो ये कहलाता है एक नो कर्म परावर्तन। हाँ, अभी द्रव्य परावर्तन ही नहीं हुआ, अभी तो नो कर्म द्रव्यवर्तन, क्योंकि ये बॉडी है। अब दूसरे नंबर का भेद होता है कर्म परावर्तन, अर्थात हमने राग द्वेष के भाव किए और राग द्वेष के भाव से ज्ञानावर्णी कर्म को बांध लिया, उसकी स्थिति होती है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अंतर मुहूर्त से लेकर मिनिमम अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट और मैक्सिमम 30 करोड़ इंटू 30 करोड़, 30 को 30 से गुना करो, 900 करोड़ इंटू करोड़ होगा, इतना सागर। और एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो मिनिमम कर्म की
स्थिति से लेकर मैक्सिमम कर्म की स्थिति, ये हो गई ज्ञानावर्ण की। फिर ऐसे ही दर्शनावरणी कर्म की, फिर ऐसे ही वेदनी कर्म की, मोहनी कर्म की, नाम कर्म की, गोत्र कर्म की और अंतराय कर्म की। आयु कर्म तो मैक्सिमम 33 सागर ही होती है, मिनिमम अंतर्मूर्ति होती है। स्वर्गों में 33 सागर, नरकों में 33 सागर। ये तो हो गई इस प्रकार से कर्म की स्थिति का बंध। कुछ पल्ले पड़ रहा है? यानी हमारी आत्मा हमेशा कर्म बांधती है, पर कर्म जो बांधती है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, अवधि कितनी होती है? जैसे हमारे कषाय के भाव होंगे उसके अनुरूप उस प्रकार का कर्म बनता है। एग्जाम्पल के लिए, जिस व्यक्ति ने जैसा अपराध किया उसके अनुसार सजा मिलती है ना। चोरी की है, छोटी चोरी की है, थोड़ी सजा मिलेगी, बहुत बड़ी चोरी, बड़ा मर्डर किया है, ज़्यादा सजा। तो ऐसे ही हमने भाव जिसका कषाय के साथ किए होंगे तो कर्म को बांधा होगा। कम इंटेंसिटी वाली कषाय की, यानी ज़्यादा गुस्सा नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा आया तो कर्म बंधेगा, मोहनी कर्म, लेकिन उसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम होगी। और बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, तेजी से गुस्सा किया, तो उसकी स्थिति लंबी होगी। तो उसकी कितने हो जाती है? मिनिमम अंतर मुहूर्त से लेकर मैक्सिमम कितनी होती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। करोड़ गुना करोड़ और सागर, वर्ष नहीं। एक सागर में कितने हैं? तो असंख्यात वर्ष आ जाते हैं। तो जब मिनिमम से लेकर ये पूरे कर्म को उसने बांध लिया है, वो भी एक सीक्वेंस में चलेंगे, तो बीच में जैसे हम कई बार ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, फिर बीच में कम किया, तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है। तो जब ये साइकिल उसने पूरा कर लिया तो वो कहलाएगा एक कर्म परावर्तन। तो एक नो कर्म परावर्तन प्लस एक कर्म परावर्तन दोनों मिलकर के होता है एक द्रव्य परावर्तन। ये कहलाएगा द्रव्य परावर्तन। तो अर्धपुद्गल परावर्तन क्या होता है? इन द्रव्य परावर्तन में इस जीव ने यदि जो पहले कंप्लीट कर लिया तो वो कहलाएगा अर्धपुद्गल परावर्तन। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद संसार में हम कितने समय रह सकते हैं? मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन। तो इसमें कितना टाइम लग जाता है? तो इसमें अनंत वर्ष लग जाते हैं, अनंत काल लग जाता है। एग्जाम्पल याद रखना, एक तरफ बोतल डाली थी, एक तरफ ढक्कन डाला था हमने। अब बोतल में ढक्कन अपने आप मिल जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो एक जन्म से दूसरे जन्म में वो हाइट को बढ़ाने में। तो ऐसे इस आत्मा ने अनादिकाल से इस संसार में ये द्रव्य परावर्तन कितने किए हैं? अनंत द्रव्य परावर्तन किए हैं। एक परावर्तन में अनंत काल लग रहा है, और ऐसे परावर्तन कितने बार किए हैं? अनंत द्रव्य परावर्तन। बात समझ में आई? ये हो गया द्रव्य परावर्तन। समय तो नहीं हो रहा है? हाँ, अब क्षेत्र परावर्तन बता दें कैसा? एग्जाम्पल बड़ा इजी लिए है, वो समझ में आ जाएगा। हाँ, माइक लेके बोलो। हाँ हाँ, तेजी से गुस्सा किए तो जो कर्म बनेगा वो ज़्यादा इंटेंसिटी वाला बनेगा और ज़्यादा ड्यूरेशन वाला, ने स्थिति और अनुभाग उसकी ज़्यादा रहेगा। हाँ, जब हाथ जोड़िए, क्षमा मांग लिए, तो अब जो नया कर्म बांधेंगे उसकी पुराने की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और उसकी ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। अब क्षेत्र परावर्तन वो कहलाता है, क्षेत्र मीन्स स्थान। तो 3 लोक की रचना पता है? 343 राजू, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो इस जीव आत्मा ने इस 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां जन्म न लिया हो। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे ये नेमावर का एक परिसर है अथवा आपके हरदा का परिसर है। शुरुआत करना है कि सबसे पहले आपने हरदा के जो पहले घर में, जो सेंटर में घर था, जहाँ 0 माइल है हरदा का, वहाँ जो घर है सबसे पहले नंबर का घर लिया है, उसमें आपने जन्म लिया।
फिर आपका मरण हो गया, फिर मरण होकर के घूमते घूमते और कहीं जन्म लिया। जब घूमते घूमते आप आकर के उस दूसरे नंबर वाले घर में जन्म लो, उसके ठीक बाजू वाला घर। फिर घूमते घूमते भटकते भटकते तीसरे नंबर वाले घर में जन्म लो, फिर चौथा, फिर पांचवा, भटकते भटकते जो हरदा में जितने भी कॉलोनीज है, जितने भी घर है, पूरे हरदा में जन्म लेना है आपको, जन्म लेना है। समझ में है? ये हो गया हरदा कंप्लीट। फिर हरदा के बाद नेमावर का जितना एरिया है, फिर खातेगांव का है, फिर एमपी का पूरा एरिया है, फिर भारत देश का पूरा एरिया है, फिर पूरा विदित वर्ल्ड के एरिया में क्रमशः जन्म लेना है। पहले नंबर के घर में, दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, यानी जो एरिया है, क्षेत्र है, पहले आकाश के पहले प्रदेश में जन्म लिया, फिर बाजू वाले में, फिर उसके बाजू वाले में, फिर उसके बाजू वाले में, फिर उसके बाजू वाले में। तो ये कितना बड़ा है? 3 लोक, ऊपर भी है, पृथ्वी लोक भी है, अधोलोक भी है। हमने हवा में भी जन्म लिया होगा। तो ये 3 लोक का कोई भी ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहां इस आत्मा ने जन्म नहीं लिया है। तो उसकी काउंटिंग कहाँ से शुरुआत की जाती है? जहाँ सुमेरु पर्वत की जड़ है, उसके 8 मध्य प्रदेश को लेकर के स्टार्टिंग की जाती काउंटिंग। पहले सुमेरु पर्वत की जड़ में वहाँ जन्म लिया, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट प्रदेश के बाजू में, फिर उसके बाजू में, फिर उसके बाजू में। तो ऐसा करते करते पूरा सुमेरु पर्वत कवर किया, फिर जम्बूद्वीप कवर किया, फिर मध्यलोक पूरा बन गया। फिर उसके बाद अधोलोक में यात्रा शुरू की, उससे नीचे एक प्रदेश। तो उसमें कैसे जन्म होगा? वहाँ पंच स्थावर के रूप में जन्म होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के रूप में। फिर नरकों में जन्म दिलाया, फिर पूरे 7 नरक में जन्म हुए। जो नीचे जो 7 राजू है, जानते हो कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए समझ लो। तो इस विदित विश्व में पूरा विश्व को हमें कवर करना है जन्म मरण से, तो कितना टाइम लगेगा? इमेजिन करो। ये तो बहुत छोटा सा भी संसार जिसे हम जान रहे हैं, पूरे लोक में लेना है। तो जब पूरा हो जाएगा तो वो कहलाएगा एक क्षेत्र परावर्तन। हाँ, ये एक क्षेत्र परावर्तन। ऐसे ही काल परावर्तन होता है। अब काल की परावर्तन की गणना कैसे होती है? उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लिया, फिर मरण हो गया, फिर दूसरे समय में जन्म लेना उत्सर्पणी काल के। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 12 बजे रात को जन्म हुआ आपका, पूरी आयु भोग ली, मरण हुआ, फिर पुनः जन्म लेने आपको तो 12:01 में, फिर बाद में 12:02 में, फिर 12:03 में, और आपका जन्म ली 1 बजे हो गए तो काउंटिंग में नहीं आएगा। काउंटिंग में कौन सा लेना है? 12:01, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर 60 सेकंड में हो गया जन्म, फिर 1 मिनट 2, तो 24 घंटे पूरे कवर हो जाएंगे तो 1 दिन हुआ। फिर ऐसे ही पूरा 1 साल घटाना है, फिर 1 शताब्दी घटाना है, फिर 1 सहस्राब्दी घटाना है, फिर 21,000 वर्ष घटाना है, फिर एक चौथा काल, पंचम काल, फिर छठवां काल, फिर चौथा काल, फिर तीसरा काल, फिर दूसरा काल, फिर पहला काल। ये उत्सर्पणी हो गया ना, वैसे अवसर्पणी। जब ये उत्सर्पणी के हर समय में जन्म किया हो और हर समय में मरण किया हो, अवसर्पणी के प्रत्येक समय में जन्म, प्रत्येक समय में मरण, ये पूरा एक काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो एक कल्प काल होता है। सेकंड की बात नहीं करे, समय की बात करें, हर समय में जन्म मरण कराना है कि 1 ही सेकंड में असंख्य समय हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट साइकिल होगा तो कहलाता है एक काल परावर्तन। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा कि नहीं? हम नहीं, तुम जबरदस्ती बताया जा रहे हैं आपको। यदि समझ में आ रहा तो बोलो, नहीं तो फिर हम बंद करें। सिर के ऊपर जा रही है। ऐसे ही भव परावर्तन होता है, यानी मिनिमम आयु से लेकर मैक्सिमम आयु तक। हमारी मिनिमम आयु कितनी होती है?
कुछ मनुष्य होते हैं गर्भ में आते हैं और वहीं मर जाते हैं, आए और चले गए। मिनिमम आयु होती है मनुष्यों की अंतर मुहूर्त, पता ही नहीं चलता जन्म और मर गया। माँ के गर्भ में आए, जन्म हुआ, जन्म यानी बाहर नहीं निकले, बोलते ना जैसे एबॉर्शन हो जाता है। कितने दिन का, डॉक्टर बोलता है 1.5 महीने का था बच्चा, 1 महीने का था, 1 दिन का था। तो मिनिमम होता अंतर मुहूर्त के लिए आया, माँ को पता ही नहीं चलता और मर भी जाता है। तो अंतर मुहूर्त से मिनिमम आयु से लेकर अभी वर्तमान में 120 वर्ष की आयु मैक्सिमम तो पूरी करना है। उत्कृष्ट आयु होती है मनुष्यों की, मनुष्य भव की 3 पल्योपम, तो ये पूरी करना है। त्रियंज गति की भी 3 पल्योपम मैक्सिमम अंतर मुहूर्त से पूरी करना है। नारकियों के भी 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक ये पूरी करना है। देवों की भी 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर या 31 सागर तक पूरी करेंगे। तो चारों गतियों में जितनी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम एज होती है, जब ये पूरी चारों गतियों में जन्म मरण ये जीव कर लेगा तो वो कहलाएगा एक भव परावर्तन। उसमें कितना टाइम लगता? अनंत काल। और एक भाव परावर्तन अर्थात किस भाव से हमने कर्म को बांधा है। तो ऐसे द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन है, अर्थात ये कहलाते 5 हो गए पंच परावर्तन। तो इस संसारी आत्मा ने पंच परावर्तन कितने बार किए हैं? अनंतानंत बार पंच परावर्तन किए हैं। यानी संसार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ हमारा जन्म ना हुआ हो, कोई ऐसा टाइम ना हो, यही नहीं है जिस टाइम पे हम जन्म मरण ना किए हों, कोई ऐसी आयु नहीं बची है जिसे हमने भोगी ना हो, कोई ऐसे शरीर नहीं है जिसका हमने उपयोग ना किया हो, कोई ऐसा आहार नहीं है जिसको हमने खाया ना हो। अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं, जन्म मरण के अलावा कुछ नहीं। तो क्या इससे बचने का उपाय है कि नहीं? विपिन डाल दिया, बचने का उपाय है कि नहीं? हाँ, एक बार यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो पंच परावर्तन में ब्रेक लग जाता है। तो उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी रहेगी संसार में? अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन मीन्स जो द्रव्य परावर्तन हमने पहले समझा था उसका आधा। आधा क्या? या तो कर्म परावर्तन हो जाए पहले अथवा नो कर्म परावर्तन हो जाए, तो मैक्सिमम वो संसार में रहेगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही रहेगा, उससे अधिक नहीं रह सकता। उससे पहले ही वो नियम से मुक्त हो जाएगा, सिद्ध परमेष्ठी बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सम्यक दर्शन धारण करो, संसार के इस परावर्तन से डरो, कष्टों से दुखों से डरो और सही श्रद्धा यानी वीतरागी देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा पैदा करो। तो जैसे ही श्रद्धा पैदा हो जाएगी तो जो अनंत काल से साइकिल चलते हुए आ रहा था अब वहाँ ब्रेक लग जाएगा। अब मैक्सिमम हमें संसार में रहना पड़ेगा। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन वो कितना है? जैसे समुद्र पंच परावर्तन है तो एक चुल्लू पानी हो गया, एक अंजलि प्रमाण पानी, पूरे समुद्र की तुलना में कितना सा रहता है पानी? अर्ध पुद्गल परावर्तन का टाइम कितना है? एक चुल्लू प्रमाण पानी, बस इतना ही हमारा संसार रह गया। इसके पश्चात इसमें इस पीरियड में हम नियम से अब मुक्त हो ही जाएंगे, अर्थात संसारों के दुखों से ऊपर उठ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तो शॉर्ट में बताया, अभी डिटेल में नहीं बताया। डिटेल में शास्त्र में पढ़ना, बड़ा अच्छा वर्णन है। और जो इसे सुन लेता है, समझ लेता है, उससे फिर संसार से डर लगने लगता है। बोले सारे भोगों तो हमने भोग लिए, दुनिया के ऐसी कोई भी मिठाई नहीं होगी जो हमने खाई नहीं होगी, ऐसा कुछ कोई भी नहीं, कुछ नहीं होगा जो हमने भोगा नहीं होगा। सब कुछ यूज किया है हमने, हर क्षेत्र में हमने जन्म लिया, हर टाइम में हमने जन्म लिया, हर हाइट को हमने पाया, हर शरीर को हमने पाया है, हर द्रव्य को हमने खाया है, फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। तो अपना कल्याण करना चाहते हैं तो इससे ऊपर उठने की कोशिश करें। ठीक है, इतना ही रखें। बोली पंच परमेष्टि भगवान की।
हाँ